नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 2 दिन 2 बड़ी सुनवाई का सबसे पहले और सबसे तेज लाइव हियरिंग और उसका विश्लेषण वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। तो हियर आई एम दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक के सुनवाई की पूरी वीडियो नहीं देखी है आज की, तो जा करके उसे जरूर देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो में आइएगा, आपको चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के पूरी सुनवाई को अगर हम देखें तो ये जो पूरी सुनवाई है इसमें 360 डिग्री का हमें थोड़ा सा कन्वर्जन देखने के लिए मिलता है, पूरा का पूरा एक नया मोड़ देखने के लिए मिलता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? तो इसको हम तीनों के नजरिए से देखेंगे। तीनों के नजरिए से कैसे कि पिटिशनर के ने यहां पर कौन कौन सी बातें रखी, रिस्पोंडेंट ने इसके रिस्पांस में क्या बोला, और फिर अल्टीमेटली जज साहब ने क्या कहा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही रखता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिटिशनर ने आखिरकार क्या क्या बातें की। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि यह मामला सीधा सा ये है कि 52 ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास बीएड और डीएड दोनों की डिग्री है, जाहिर सी बात है वे अपनी नियुक्ति का करते हैं दावा, और उन्हीं को लेकर के ये केस जो है लगा गया है कि भैया उनके पास तो डीएड की डिग्री है तो उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये। तो यहां पर पिटिशनर का कहना सीधा सीधा यही था कि सर, हम ये जो 52 लोग हैं इनका जो काउंसलिंग है वो हो चुका है और इनका वेरिफिकेशन भी हो चुका है, तो फिर इनको नियुक्ति दी जाए। और यहां पर पिटिशनर मांग करते हैं जो 26 मार्च का जो ऑर्डर था उसमें मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन के तहत ये मांग करते हैं कि जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने बाकियों को तो नियुक्ति दे दी है, लेकिन हम ऑनरेबल जज साहब से ये चाहते हैं कि जो ऑर्डर है उसमें मॉडिफिकेशन करते हुए इन 52 लोगों को भी नियुक्ति दी जाए। अब यहां पर एक चीज इनके द्वारा यह क्लैरिफाई किया जाता है दोस्तों कि इनका सभी का क्या हो चुका है, पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। तब यहां पर फिर रिस्पोंडेंट के द्वारा क्या बात बोली जाती है, रिस्पोंडेंट की नजर से बात को समझते दोस्तों। रिस्पोंडेंट के द्वारा यहां पर क्लियरली एक नया पहलू लाया जाता है, और वो पहले तो ये बोलते हैं कि हमने जो है वो रिप्लाई फाइल कर दी है। रिप्लाई फाइल कर दी है, उसमें वो क्या बोलते हैं कि बिल्कुल इसमें से जो लोग अनडिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड मतलब जिनके में कोई भी गलती नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है, उनकी सूची हमने सबमिट कर दी है। और यहां पर लेकिन हम इनको नियुक्ति नहीं दे सकते क्योंकि इन्होंने अपने फॉर्म डालते समय डीएड डिग्री को मेंशन नहीं किया था। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अभी तक के जितनी सुनवाई हुई है उन सारी सुनवाई में यह मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए हमको नहीं मिला था, लेकिन रिस्पोंडेंट की ओर से यही रिप्लाई दिया गया कि सर, हमने जो अनडिस्प्यूटेड लिस्ट जो डाली हुई है उसके बावजूद हम इनको नियुक्ति नहीं दे सकते क्योंकि इन्होंने अपने फॉर्म में डीएड को क्लैरिफाई नहीं किया था, डीएड को चूज नहीं किया था। तो फिर यहां से पिटिशनर की तरफ से एक और बात कही जाती है कि सर, फिर तो इन्होंने झूठ बोल करके ऑर्डर को मॉडिफाई करवाया था और बाकी लोग को अपॉइंटमेंट लेटर दिलवा दिया, और फिर अब ये नया गणित लेकर के आ रहे हैं। इस प्रकार से काफी तीखी बहस चलती दोस्तों। फिर यहां पर पिटिशनर के द्वारा एक और बात बताई जाती है कि केवल और केवल उन लोगों की डिग्री को होल्ड में डालने की बात कही गई थी जो कि दूसरे राज्य से आए हुए हैं, और फिर वे यहां पर क्लियर करते हैं कि इन 52 लोगों में से केवल और केवल 5 लोग ऐसे हैं जिनकी जो डिग्री है वो दूसरे स्टेट से है, बाकी सारे के सारे की छत्तीसगढ़ से है। तो इनको डिग्री को वेरीफाई करते हुए फिर इनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। इसके अलावा पिटिशनर ने यह भी यहां पर कहा दोस्तों कि ये जो 5 लोग हैं इनकी भी डिग्री वेरीफाई करने के लिए इनके द्वारा बोला गया था रिस्पोंडेंट के द्वारा कि भेजेंगे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है, और रिस्पोंडेंट भी अपने केवल और केवल एक ही स्टैंड पर अड़ा रहा दोस्तों, और वो ये है कि इनके द्वारा डीएड चूज नहीं किया गया था तो हम इनको नियुक्ति नहीं दे सकते। अनडिस्प्यूटेड वाला मैटर का लिस्ट हमने सबमिट कर दिया है। अब यहां पर दोस्तों बीच बीच में ऑनरेबल जज साहब ने जो अपनी टिप्पणी की वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यह कि जब पिटिशनर के द्वारा डिमांड की जाती तो यहां पर क्लियरली जज साहब जो है शुरू में यह बोल देते हैं कि भाई अभी हमारे पास समय नहीं है, इस मैटर को हम कभी और सुनेंगे। तो यहां पर जो पिटिशनर है उनके द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है कि सर थोड़ा सा वस्तु लीजिए, केवल और केवल ऑर्डर को मॉडिफाई करना है। फिर यहां पर ऑनरेबल जज साहब के द्वारा एक और बात कही जाती दोस्तों, वो ये कही जाती कि मैंने सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग का ऑर्डर किया था, अपॉइंटमेंट लेटर का नहीं। तो फिर यहां पर पिटिशनर द्वारा फिर से क्लैरिफाई किया जाता चीजों को कि नहीं सर, आपने अपॉइंटमेंट लेटर देने का ऑर्डर किया था उन लोगों को जिनके पास ड्यूअल डिग्री नहीं है, और इनके बस अपॉइंटमेंट लेटर को होल्ड में डाल करके रखा गया था। तो हम आपसे रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दिया जाए। फिर यहां पर तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो जज साहब के द्वारा कही जाती है वो ये कही जाती है कि इस मैटर को आप मेरे पास लेकर के क्यों आए हैं, इससे किसी दूसरे बेंच के पास लेकर के जाइए। और दूसरा बेंच कौन सा आपको पता ही है दोस्तों कि छठवीं सूची को लेकर के जो बड़ी अहम सुनवाई होने वाली है, शायद उसकी ओर इशारा था ऑनरेबल जज साहब का। तो यहां पर तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कही जाती है। और फिर फाइनली जब यहां पर पूरे पक्षों को लगभग थोड़ी देर तक सुनते हो, जब बहस तीखी होने लगती, बहस बहुत ज्यादा होने लगती है, तो ऑनरेबल जज साहब यहां पर गुस्सा होते हुए नजर आते हैं और वे ये बोलते हैं कि जितना आसान आप लोग इस चीज को समझ उतना आसान नहीं। और फिर यहां पर आप देखे होंगे कि सुनवाई कट हो जाती है और सुनवाई कट होने के बाद फिर जब पूरा जो वीडियो आती है दोस्तों, जैसे कि मैं जब देख रहा था लाइव हियरिंग को, तो उसमें फिर दूसरे केस की हियरिंग चालू हो चुकी होती है। इसके बाद फिर ऑनरेबल जज साहब के द्वारा यह भी बोला जाता है कि इस केस को हम आपका गर्मी सेशन खत्म होने के बाद, छुट्टी खत्म होने के बाद सुनेंगे, अर्थात जून में। और मैं अब आपको बता दूं दोस्तों कि इस केस की जो अगली सुनवाई होने वाली है वो होने वाली है 18 जून 2025। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज आप देख रहे हैं 7 मई की डेट है, 7 मई 2025 की, और अगली डेट अर्थात 18 जून 2025 की मिली है, जो आज से लगभग 1 महीने बाद की भी है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2025 को वैलिडिटी भी समाप्त हो जाएगी सहायक शिक्षक की। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, यह मामला पूरी तरीके से 360 डिग्री चेंज हो चुका है। जहां पर अभी तक के कई सारी जो चीजें हैं वो इन 52 लोगों के पक्ष में होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज ऑनरेबल जज साहब के रिस्पांस के बाद उसमें थोड़ा सा ग्रहण के बादल जो है वो हमको यहां पर नजर होते हुए आ रहे हैं। और दोस्तों इन 52 लोगों के लिए भी और साथ ही साथ सहायक शिक्षक छठवीं सूची का इंतजार करते हुए लोगों के लिए और 984 पदों के लिए कल की जो सुनवाई है वो बेहद अहम हो जाती है दोस्तों, क्योंकि कल की सुनवाई आपका यह तय कर सकती है कि आखिरकार छठवीं सूची को लेकर के, 984 पदों को लेकर के और इन 52 पोस्टों को लेकर के भविष्य क्या होने वाला है। बाकी कल क्या होगा दोस्तों, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसके लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, कल मैं आपके लिए सबसे पहले और सबसे तेज लाइव हियरिंग की जो वीडियो है वो ऑनरेबल जस्टिस विधु दत्ता गुरु जी के बेंच से लेकर के आऊंगा। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। आई होप ये एनालिसिस वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि ऑर्डर कॉपी आपको सबसे पहले वहीं पर मिलेगी। अपनी किसी प्रकार की क्वेरीज को मुझसे शांत करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।